ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम दो बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा केस आपको बताएंगे जिसके अंदर ये दोनों इशू आते हैं। पहला तो ये है कि 30 सितंबर 2020 तक केंद्र सरकार ने ये अलाउ कर दिया था कि किसी का भी कोई परमिट है, आरसी है, लाइसेंस है, वो वैलिड रहेगा अगर वो एक्सपायर हो गया है मार्च के बाद में। लेकिन अब जाके स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर चालान कर रही हैं। और दूसरा मुद्दा दिल्ली के अंदर है, खास करके बहुत बड़ा, कि चालान तो कर दिया, गाड़ी पकड़ लेते हैं और गाड़ी पकड़ने के बाद उसके पार्किंग चार्जेस भी वसूले जाते हैं। कोई 100, 200, 500 नहीं, बल्कि 50,000, 70,000, 80,000 रुपए तक। ऐसा ही एक केस सामने है जिसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और इसके साथ ही बताएंगे एक राहत के बारे में जो अदालत ने दी है पार्किंग चार्जेस को लेकर दिल्ली के अंदर। गाड़ी नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिल्ली नंबर की ये गाड़ी है। परमजीत सिंह इसके मालिक हैं। इस गाड़ी को 3 जून 2020 को इंपाउंड कर लिया गया, पकड़ लिया गया अंडर सेक्शन 207 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इस गाड़ी को पकड़ लिया गया। ग्राउंड ये था कि फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है और रोड टैक्स जमा नहीं करवाया है। ये 3 ऑफेंसेस लगाकर ये गाड़ी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन ऑपरेटर परमजीत सिंह ये समझते थे कि ये जो चार्जेस है मेरे ऊपर गलत लगाए गए हैं, इन सबकी जो वैलिडिटी है वो केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसके अंदर ये बढ़ चुकी है, इनकी जो वैलिडेशन है, तो ये गलत मेरा चालान हो रहा है। तो इन्होंने भरा नहीं है चालान। ये कोर्ट में पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी 29 जून को और इसको चैलेंज किया इस चालान को। इसके बाद कोर्ट के अंदर जो एसटीए थी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली की, उसने भी एक एफिडेविट दाखिल कर दिया और ये कह दिया कि अगर आप कोर्ट जो है गाड़ी छोड़ना चाहती है तो हमें उसके ऊपर एतराज नहीं है। ये नहीं कहा कि जो चालान है वो माफ हो जाएगा, सिर्फ गाड़ी छोड़ने के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये एफिडेविट उन्होंने फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर। तो जब एसटीए ने भी बोल दिया तो उसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया 4 जुलाई को कि इसकी जो गाड़ी है ऑपरेटर की उसको रिलीज कर दिया जाए। अब खुशी खुशी 5 जुलाई को अगले ही दिन जो एप्लीकेंट है, गाड़ी मालिक हैं, वो एसटीए पहुंचे गाड़ी छुड़वाने के लिए। लेकिन उनके ऊपर एक नया पहाड़ टूट पड़ा जब एसटीए ने ये कहा कि गाड़ी आप ले जाओ लेकिन 85,500 रुपया पार्किंग चार्जेस पे करके जाओ। जो देखिए जुर्माना है, टैक्स का, परमिट का, फिटनेस का, वो अलग है, उसका तो अभी फैसला कोर्ट में होना है। उस फैसले से पहले ही कोर्ट ने ये बोल दिया कि आप गाड़ी ले जा सकते हो। अब गाड़ी ले जाने के लिए वो बोल रहे हैं एसटीए वाले कि 85,500 रुपया पार्किंग चार्जेस दो, इतने दिन तुम्हारी गाड़ी हमारे यहाँ पर खड़ी रही है। अब ये 85,500 भी ऑपरेटर चाहता था कि ऑब्वियसली मैं नहीं भर सकता हूं, किस बात के पार्किंग चार्जेस। तो वो दोबारा कोर्ट पहुंच जाता है 7 जुलाई को कि सर आपके जो आदेश है वो मान नहीं रहे हैं, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रही है। अब ये जो डिटेल्ड रिप्लाई दिया उसके अंदर आप देखिए जुर्माना कितना लगा। असल में वो कह रहे हैं, एसटीए वाले कह रहे हैं ये कोर्ट को कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं था तो उसका जुर्माना है 43,250 रुपये, परमिट का 99,215 रुपये, रोड टैक्स का 35,076 रुपये और पार्किंग फीस है 94,500 रुपये। तो कुल मिलाकर जो जुर्माना बनता है वो 2,72,041 रुपये बनता है। तो इस हिसाब से हम पार्किंग फीस इनसे मांग रहे हैं 94,500 रुपया। बाकी के जो जुर्माने हैं वो कोर्ट बाद में फैसला करेगी, लेकिन ये पार्किंग फीस इनको पे करनी होगी, उसके बाद ही हम गाड़ी छोड़ेंगे। लेकिन कोर्ट की ये दलील थी कि आप पहले ही एफिडेविट दे चुके हैं कि गाड़ी छोड़ने पर हमें कोई एतराज नहीं है, अब आप पार्किंग चार्जेस नहीं मांग सकते हैं, गाड़ी बिना शर्त के छोड़ी जाए। ये ऑर्डर दोबारा से 17 जुलाई को कोर्ट पास कर देती है और एसटी को कहती है कि गाड़ी छोड़ दीजिए 4 जुलाई वाले ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन इसके बावजूद भी जो एसटी है वो गाड़ी छोड़ते नहीं है। पहले तो बहाने बनाने लगते हैं कि हाँ छोड़ देंगे, कल आना, परसों आना, ये है, फाइल नहीं है, तो इस तरीके के बहाने चलते हैं। लेकिन 28 जुलाई को फॉर्मली वो मना कर देते हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर ये नहीं मानेंगे, हम गाड़ी नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोबारा से अब ये एप्लीकेंट जो है वो कोर्ट में पहुंचता है एसटीए के खिलाफ। इस बार वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालता है कि अदालती आदेशों की अवमानना हो रही है, सीधा सीधा मना कर रहे हैं एसटीए कोर्ट के आदेश मानने के लिए। तो ये एक एप्लीकेशन फाइल हो जाती है कोर्ट में और 30 जुलाई को इसका भी एक जवाब बनाकर एसटीए कोर्ट के अंदर दे देती है कि क्यों हम ये आदेश मान नहीं सकते हैं।
एक बात तो यहाँ पर ये देखने वाली है कि किस हद तक जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के एसटीए डिपार्टमेंट है, वो बजिद है इस बात पर कि पार्किंग फीस लेनी ही लेनी है। और वो भी मैं जैसे कहा कि कोई 200, 500 या 5,000 रुपये नहीं है, बल्कि 94,500 रुपये लेनी है एक गाड़ी से, जिसका एक चालान हुआ है, वो भी पता नहीं गलत है या सही है। यहाँ पर जो इस बार जवाब दिया एसटीए ने, उसमें हवाला दिया गया दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग प्लेसेस रूल्स 2019 का, जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से बनाया गया है और उसके हिसाब से ही वो पार्किंग चार्जेस वसूल रहे हैं और वो इसमें छूट नहीं दे सकते हैं और कोर्ट हमें ये करने पर मजबूर ना करे। तो इसके बाद जो कोर्ट आदेश करती है वो बेहद दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं फटाफट कि 3 जून को ये गाड़ी पकड़ी जाती है, क्योंकि उसके पास फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, रोड टैक्स जमा नहीं करवाया है। उसके बाद 29 जून को अदालत में पहुंचता है गाड़ी मालिक और 4 जुलाई को जो है आदेश देती है कोर्ट गाड़ी छोड़ने की और 5 जुलाई को ही दोबारा से उसको मना कर दिया जाता है और फिर से अदालत 17 जुलाई को यह आदेश करती है कि बिना पार्किंग चार्जेस लिए इसकी गाड़ी छोड़ी जाए, लेकिन फिर से 28 जुलाई को एसटीए मना कर देती है कोर्ट के आदेश मानने को और उसके बाद 30 जुलाई को अपने जो है अपना रिप्लाई फाइल करती है दोबारा से कोर्ट के अंदर। लेकिन इस बार ये फटकार वहां पर एसटीए को लगाई जाती है कि ना सिर्फ इस गाड़ी के केस में बल्कि जो अन्य गाड़ियां भी वहां पर खड़ी हैं उनके भी आप पार्किंग चार्जेस वसूल नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक जीत वहां पर ऑपरेटर्स की हुई है, जिसका क्रेडिट दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन और उसके जनरल सेक्रेटरी हरीश सब्रवाल जी की टीम को भी जाता है। जो गाड़ियां हमारी पकड़ के जब्त करते हैं जुर्मानों में ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा, उन गाड़ियों को खड़े खड़े भी इनकी बुराड़ी पिटो, चाहे इनके पास कोई पार्किंग स्पेस जो उन्होंने ले रखे हैं वो, उस पर रुपए 300 से लेकर 1500 तक प्रतिदिन जुर्माने के अलावा आपको देने पड़ेंगे। ये नया तोहफा दिया हमारे को, तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया। एक केस एडवोकेट विनोद पांडे जी ने हमारी नॉलेज में लाया। हमने उनसे बोला कि डीसीपी आपके साथ है, फीस हम देंगे, वो सिंगल ऑपरेटर है, वो पैसा नहीं भर सकता, आप कंटेस्ट करो, आप उस पे इनको हाई कोर्ट तक लेके जाओ। उन्होंने कोर्ट में दिल्ली सरकार को अच्छे से घसीटा और इस मेंटेनेंस एक्ट के बारे में बात करी, अपनी बात भी रखी कि हम ऑलरेडी पार्किंग देते हैं, उसके एवज में हमें जगह नहीं मिली, उसके बावजूद हमसे ये हैवी जुर्माने पहले तो पार्किंग के, उसके बाद कस्टडी में खड़ी हुई गाड़ियों की भी पार्किंग के हमसे वसूले जा रहे हैं। कोर्ट ने उसमें काफी गौर विचार किया, उसमें गंभीरता से इसको लिया और उससे पहले कि कोर्ट कोई निर्णय उनके खिलाफ देती, सरकार ने ये अपना निर्देश जो तुगलकी फरमान जारी किया था ये विड्रॉ कर लिया। फिलहाल हमारी टेम्परेरी इस पे पकड़ हुई है, मैं इसको जीत नहीं मानूंगा, इसको हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। कोर्ट की इस फटकार के बाद दिल्ली सरकार का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो बकायदा एक ऑर्डर जारी करता है और खुद लिखता है उसके अंदर कि ये जो पार्किंग चार्जेस हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। क्या है ऑर्डर, आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए 14 अगस्त 2020 को ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। सब्जेक्ट इसका है वेविंग ऑफ पार्किंग कस्टडी चार्जेस फॉर द व्हीकल्स इंपाउंडेड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, GNCTD एंड दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन। किसी भी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन की उल्लंघना के चलते जो भी गाड़ियां पकड़ी गई हैं उनके पार्किंग और कस्टडी चार्जेस को वेव ऑफ करने के बारे को लेकर ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर को संक्षेप में अगर जो काम की बात नीचे है वो मैं अगर आपको बताऊं, इस ऑर्डर में 2-3 काम की चीजें हैं। सबसे पहले पैरा में तो मान लिया यहां पर उन्होंने कि 9 जून 2020 को केंद्रीय सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया था कि लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और तमाम तरह की फिटनेस परमिट उनकी जो वैलिडिटी है वो 30 सितंबर 2020 तक मानी जाएगी। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब वो गाड़ियां पकड़ के हमने रखी अपने पास और छुड़वा भी नहीं सकते हैं क्योंकि कोर्ट बंद थे, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स थी, गाड़ियों को छुड़वाया नहीं जा सकता था, लेकिन इस दौरान जो पार्किंग चार्जेस ड्यू हो गए। अब जाकर वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं, नीचे लास्ट पैरा पढ़ने वाला है, इट इज हियर बाय ऑर्डर्ड to waive off parking custody charges imposed under Rule 16 of Delhi Maintenance and Management of Parking Places Rules 2019 कि ये ऑर्डर किया जाता है कि पार्किंग कस्टडी चार्जेस जो रूल 16 के तहत लगाए गए हैं उन्हें माफ किया जाता है, वेव ऑफ किया जाता है। किसके लिए? फॉर द व्हीकल्स इंपाउंडेड एंड पार्क्ड एज ऑन डेट, जो आज की डेट में व्हीकल पकड़ कर रखे हुए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, उनके पार्किंग चार्जेस नहीं लगेंगे इस ये ऑर्डर जारी होने के बाद। इससे पहले जो ले लिए गए वो ले लिए गए, लेकिन इसके बाद नहीं लगेंगे। कब तक नहीं लगेंगे?
दिस ऑर्डर इज वैलिड टिल 30 सितंबर 2020। ये एक लाइन लिखकर ये उन्होंने कर दिया कि ये सिर्फ 30 सितंबर तक है, उसके बाद जो गाड़ियां वगैरह पकड़ी जाएंगी उस पर पार्किंग चार्जेस वैसे के वैसे ही लगेंगे फिलहाल। लेकिन जो आज की डेट में वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं जिनके किसी से 50,000 किसी से लाख रुपया पार्किंग चार्जेस का मांगा जा रहा है, वो माफ कर दिया गया है। ये ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डीसीबीए को और जो एडवोकेट है जिन्होंने ये केस लड़ा उनको क्रेडिट इस बात का ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपया कई ऑपरेटर्स के इस ऑर्डर के चलते बच जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई अभी अधूरी है। ये चाहती है डीसीबीए, जो हमारी हरीश सब्रवाल जी से बात हुई, वो चाहते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये हमेशा के लिए हो। उसके पीछे बड़े अच्छे तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, उसको सरकार ने 5 साल की सजा सुना दी। अब सजा सुनाई 5 साल की, तो 5 साल बाद जब वो जेल से बाहर आने लगे और जेलर उससे ये कहे कि तुम्हारा भाई 5 साल का हमने तुम्हें अंदर ठहराया, हमने तुम्हें खाना खिलाया, उसका 5 लाख रुपया तुम्हारा बन गया पर नाइट के हिसाब से, इतना खाना तुमने खाया, इतनी जगह इतनी देर तुम यहां पर रहे, तो 5 लाख रुपया दो और फिर चले जाओ। तो ये तो एक गलत बात होगी ना। कोर्ट ने, सरकार ने, स्टेट ने आपको एक सजा दी, अंदर रखा, ठीक है, उसके बाद रखने के भी अलग से पैसे वो नहीं मांग सकते हैं और ना ही ऐसा होता है। लेकिन इस केस में ऐसा हो रहा है। दिल्ली सरकार और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो भी है वो इस केस में ऐसा ही कर रहे हैं। एक तो आपका चालान कर दिया कि परमिट नहीं है, गाड़ी पकड़ ली आपकी, तो क्या ये इनफ सजा नहीं है कि आपने उसकी गाड़ी पकड़ ली, चालान के पैसे भी लोगे अलग से, तो ये सजा पूरी हो गई। अब उस गाड़ी को खड़ा करने के भी आप किराया मांग रहे हो, पार्किंग चार्जेस मांग रहे हो। ये तो इस लिहाज से बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है, इसका कुछ तुक ही नहीं बनता है। इसलिए ये जो पार्किंग रूल्स हैं ये बिल्कुल खत्म होने चाहिए। 30 सितंबर तक नहीं बल्कि हमेशा के लिए खत्म होने चाहिए, खास करके उन गाड़ियों के लिए जिनको खुद ट्रैफिक पुलिस या एसटीए डिपार्टमेंट खुद पकड़ता है, उससे पार्किंग चार्जेस वसूलने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। खैर, हम चाहेंगे कि डीसीबी इस केस को और आगे लेकर जाए, इसके ऊपर लड़ाई करे और ये जो पार्किंग चार्जेस है हमेशा के लिए इनको खत्म कराए। लेकिन एक मुद्दा जो मैंने बोला था वो स्टोरी में रह गया कि जो चालान हो रहे हैं जो कि 30 सितंबर तक वैलिडिटी दी थी, बावजूद इसके चालान जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, दिल्ली सरकार भी कर रही है, राजस्थान सरकार कर रही है, उसके ऊपर 2 दिन में ही हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे। उस केस में क्या हो रहा है, क्या वो चालान माफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।